नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कर प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस केंद्र के स्थापित होने से करनाल तथा आसपास के जिलों के नागरिकों को बहुत लाभ होगा। यहां प्रतिदिन 300 से 350 युवाओं को हल्के व भारी मोटर वाहनों चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग के अच्छे प्रशिक्षण से हमें अच्छे चालक मिलेंगे व सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि हमारे देश में यातायात की स्थिति गंभीर होती जा रही है। सड़कों पर काफी वाहनों का आवागमन रहता है। इस बढ़ते हुए यातायात की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। ऐसे में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के सही जानकारी प्रत्येक वाहन चालक के लिए बड़ी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण केंद्र में सहयोग के लिए वाहन निर्माता कंपनी होंडा का आभार जताते हुए कहा कि होंडा कंपनी के सहयोग से शुरू किया जा रहा ये ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करेगा और इस संस्थान का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने ही 29 मार्च 2018 को किया था। करनाल में इस संस्थान को खोलने की घोषणा भी उन्होंने ही 14 दिसंबर 2016 को की थी। लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से 9.25 एकड़ भूमि पर स्थापित यह सेंटर होंडा मोटर स्कूटर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर तैयार इस संस्थान में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक, आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण और कंप्यूटरीकृत प्रणाली से युक्त क्लासरूम, वर्कशॉप, इंजन रूम और इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले बनाए गए हैं। यहाँ 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, लाइट मोटर और बाहरी वाहनों के चालन की ट्रेनिंग दी जाएगी और परीक्षण ट्रैक पर व्यवहारिक प्रशिक्षण देने और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए इस केंद्र में एक स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक भी होगा। यह संस्थान पूरी तरह से स्वचालित होगा और इसकी कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। सेंटर में दूर के छात्रों के लिए छात्रावास भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक सड़क दुर्घटनाएं चालकों के पास कौशल और सड़क नियमों के ज्ञान की कमी के कारण होती हैं। इसलिए हमने चालक बनने के इच्छुक युवाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। राज्य में चालकों के प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था के लिए राज्य भर में स्वचालित चालक प्रशिक्षण संस्थान व क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके तहत कैथल, बहादुरगढ़, रोहतक में आधुनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे से लैस 3 चालक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं। अशोक लीलैंड और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जैसे मूल उपकरण निर्माता इन तीनों परियोजनाओं में भागीदार हैं। अब करनाल के इस संस्थान सहित 4 संस्थान हो गए हैं। इनके अलावा 8 अन्य संस्थान खुलने जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिला गुरुग्राम में क्षेत्रीय चालक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। इन संस्थानों में मोटर वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद आवेदक को संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरण के समक्ष खुद को पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। आज देश विदेश में प्रशिक्षित ड्राइवरों की बड़ी जरूरत है। इन सेंटरों की स्थापना से प्रदेश में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवकों को देश विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख सड़क हादसे होते हैं। इनमें लगभग 1.5 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। देश में सड़क दुर्घटनाओं में हरियाणा राज्य 13वें स्थान पर आता है और राज्य सरकार सड़क सुरक्षा के प्रति बहुत गंभीर है। सड़क सुरक्षा के सभी कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग हरियाणा को लीड एजेंसी घोषित किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों के कारणों का सर्वेक्षण करके और उनके कारणों को सुधार करके राज्य में हो रही इन दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है। इसके लिए हम सभी को और अधिक प्रयत्न करने होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक बहुआयामी विषय है। इसमें केवल मात्र सरकार की ही भूमिका नहीं है बल्कि जनता, गैर सरकारी संस्थाओं और उद्योगों को भी आगे आना होगा। तभी हम एक सुरक्षित सड़क तंत्र स्थापित कर सकते हैं। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भी सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी है। कितनी खुशी है और किस तरीके से देखते हैं? मैं सबसे पहले होंडा कंपनी का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ड्राइविंग ट्रेनिंग का इस प्रकार का एक बड़ा विशाल 34 करोड़ रुपया लगा करके और ये सेंटर बनाया है। और इस प्रकार के सेंटर हमारे 3 पहले भी चल रहे हैं हरियाणा में, 8 और खोलने की योजना है। तो मैं समझता हूँ ऐसे 12 सेंटर होने के बाद प्रदेश के हर ड्राइवर को अगर वो चाहेगा तो उसको यहाँ की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। उसके बाद उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनना भी बहुत आसान हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में घड़ी लग रही है और क्या कुछ देने वाले हैं आप? अगेन हरियाणा इज हब ऑफ द स्पोर्ट्स फॉर द कंट्री और हमारे हरियाणा के मेडल पहले भी इसी प्रकार से आते रहे हैं। इस बार भी कुल जो मेडल्स हैं 26 मेडल्स हैं उसमें अधिकांश हरियाणा के लोगों के हैं। तो बल्कि कल ही जो एक साथ 3 मेडल आए हैं, बल्कि 4 मेडल आए हैं, उसके लिए मैं हरियाणा की पूरी टीम को
बल्कि देश की सब टीमों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। और आज अभी तो कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, आशा करता हूँ कि और भी जो मेडल हैं वो लेकर के हरियाणा देश को एक अच्छे सर, कांग्रेस ने महंगाई को लेकर कल प्रदर्शन किया, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको लेकर आपकी क्या राय ज्यादातर है? काले कपड़े भूल पहनकर गए प्रदर्शन हैं, कर वो भूल गए हैं कि जो लुटाई जो उन्होंने की हुई है इस प्रदेश में और इस देश में भी, जब उनके समय महंगाई किस कदर और आसमान छूती थी, उन दिनों को भूल गए हैं और उनको आज के दिन याद आ रहे हैं। आज महंगाई ज़्यादा नहीं है, लगातार पिछले 4 महीने से महंगाई घट रही है। जो 7.75% थी वो इस महीने पिछले महीने की 7.19% है। लगभग 0.7% जो है महंगाई घटी है, लगातार घट रही है। ये हमारे केंद्र सरकार का, नरेंद्र मोदी जी की अच्छी योजनाओं का एक परिणाम है, क्योंकि वो हर प्रकार की चीज़ों में, जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर भी चीज़ें महंगाई की होती हैं, उसके अंदर पर्याप्त सब्सिडी और पर्याप्त उसके अंदर साधन अपने लगाते हैं ताकि देश की जनता पर ये वजन ज़्यादा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले जगदीप धनखड़ को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे जगदीप धनखड़ का जीवन आम जनता के कल्याण के लिए समर्पित रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद पर लोक कल्याण और कमजोर वर्ग के उत्थान के नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। निश्चित ही उनके अनुभव व कार्यकुशलता का लाभ पूरे देश को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पुनः बधाई देते हुए कहा कि धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने से एक मेरे किसान का मान बढ़ा है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर 528 वोट हासिल किए और विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को पराजित किया। मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट हासिल हुए। इस चुनाव में कुल 725 सांसदों ने मतदान किया था, जिनमें से 710 वोट वैध पाए गए, 15 मतपत्रों को अवैध पाया गया। धनखड़ एम वेंकैया नायडू के स्थान पर देश के नए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति होंगे। वे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। मित्रों, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज श्री जगदीप धनखड़ जी, जो उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के हमारे प्रत्याशी थे, बहुत अच्छे बहुमत से, यानी कुल 725 वोट पोल हुए, जिसमें से 528 वोट श्री जगदीप धनखड़ जी को मिले और वो जीत करके और देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उनके मुकाबले में अल्वा मार्गरेट मैडम को मात्र 182 वोट मिले हैं। देखा जाए तो इसमें भी 15 वोट जो है वो कैंसिल ही हुए होंगे, क्योंकि दो प्रत्याशी थे और दोनों को 710 वोट मिले, 15 कैंसिल भी हुए हैं। ये भी एक चिंता की बात है। लेकिन उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी जीते हैं इतनी भारी बहुमत से। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इस नए दायित्व के साथ देश में एक अपना जो दायित्व है, खास करके संवैधानिक पद का जो ये दायित्व है, इसको बहुत बखूबी निभाएंगे और देश को आगे लेकर के जाएंगे। और विशेषकर जिस वर्ग से वो संबंध रखते हैं, किसान वर्ग से, किसानों की जितनी भी समस्याएं, उनको देश के इस पटल पर आकर के उनको अच्छी प्रकार से समझ करके उनका सोल्यूशन कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें फसल विविधीकरण, शहरी शासन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की शीर्ष संस्था है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। जुलाई 2019 के बाद नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की यह पहली भौतिक बैठक हुई है और महामारी के कारण बीते 2 साल से यह बैठक वर्चुअल हो रही थी। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में किया गया। वहीं बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने बैठक में कई मुद्दों पर अपने विचार रखे और कई पर चर्चा की। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि एक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक केंद्र और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग और साझेदारी के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करेगी। इस बैठक में G20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया गया। केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग के लिए खुलेगा रास्ता एक
स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नीति आयोग की 7वीं प्रशासनिक बैठक केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग की दिशा में तालमेल का रास्ता खोलेगी। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।